तो हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का छात्र हूं। और प्यारे बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोग 29 अप्रैल को दे करके आए हो। और साथ ही साथ मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मेरे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे ये मेरे पास 2021 का क्वेश्चन पेपर है। फिर मैंने 2018 में मेरे खुद नवोदय विद्यालय का पेपर दिया था। मैं नवोदय विद्यालय में ही पढ़ता हूँ। फिर मेरी बहन 2019 में पेपर दी थी, वो भी नवोदय विद्यालय में पढ़ती है। फिर और भी बहुत सारे मतलब मेरी कोचिंग वगैरह से बच्चे दिए थे सब, उन सब का कई का सिलेक्शन हुआ है, कई का नहीं भी हुआ है। तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन पेपर भी है। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को कट ऑफ बताऊँगा वो पूरे एनालिसिस के साथ बताऊँगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर को मैं खुद बैठा हूँ, सब चेक किया हूँ। और वैसे भी मैं तो कई बार चेक वगैरह करता भी रहता हूँ, आप लोगों को पढ़ाते वगैरह रहता हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस बार आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कितना नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हर एक चीज़ एकदम जेन्युइन तरीके से एकदम अच्छे से बताऊँगा। और आप विश्वास रखो कि एक नवोदयन आप लोगों को बता रहा है पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके एकदम अच्छे से, ताकि आप लोगों का कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट वगैरह कर रहे थे, इसमें मैं हर एक चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। सो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर था अभी तक जो भी मैंने एनालिसिस किया है, 2019 में आप लोगों का लगभग पैटर्न चेंज हुआ था 2019 से लेकर के। और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, बाकी सभी ईयर में तो पेपर हुआ ही है, उसमें सबसे जो टफ पेपर था 2019 का जो पेपर था, आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना। 2019 वाला जो पेपर था वो सबसे टफेस्ट पेपर था नवोदय विद्यालय का। उससे पहले जो 2018 वगैरह में पेपर होता था, उस समय 100 क्वेश्चंस आते थे। और उस समय क्या होता था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पैटर्न में होते थे, जिसको पता होता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। वैसे आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते ही रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन। तो सभी चीज़ें तो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जेएनवी पाठशाला के द्वारा कराया ही गया था, या अदर यूट्यूब चैनल वगैरह पे कराया ही जाता है। मैं बस आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पेपर है 2023 वाला, ये अभी तक का जो भी 4-5 सालों का मैंने एनालिसिस किया है, उसमें सबसे ईजी पेपर मुझे लगा है। थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे तो एकदम ईजिली बना लेंगे। और प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जैसे कि और भी किसी ईयर का आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है, उसमें से आप देखोगे कि ग्रामर के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछले साल ही 2022 का आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसमें तो आपसे पर्यायवाची विलोम वगैरह तो पूछा ही था, साथ ही साथ उससे कई बार ग्रामर से एक क्वेश्चन आया था। जैसे पिछली बार ऐसे ऐसे करके और पूछा था कि ऐसे जो शब्द है यहाँ पे वो कौन सा शब्द है, वो क्रिया विशेषण शब्द होता। और वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी गलत आंसर बताया था, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने। और अब बताओ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं, उन लोगों से गलती हो जा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या सही करके आएंगे। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पे देखा है कि जो ग्रामर आया था वो काफ़ी ईजी था, काफ़ी ईजी था। तो ये रहा पूरा ओवरऑल पूरा प्रीवियस ईयर जो था, इन सभी चीज़ों का एनालिसिस। इसका एनालिसिस करना भी इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ताकि आप लोग समझ सको कि पेपर कितना इजी टाइप का था। इसके पीछे भी रीज़न ये था कि नवोदय विद्यालय समिति ने पिछली बार क्या किया था कि अपने रूल में कुछ चेंजेस किए थे। और उसमें ये बोला गया था कि उनको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जो नवोदय का दोबारा पेपर दिया हो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जो बड़े एज का हो, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं लोग। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा इजी टाइप का बनाया गया है, ताकि क्लास 5th के लेवल तक के जो बच्चे होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, उसमें क्वालिफाई कर पाए। इसलिए क्वेश्चन पेपर को थोड़ा लो बनाया गया है। और नवोदय विद्यालय में जो स्ट्रिक्टनेस है वो थोड़ा बढ़ा दी गई है। तो अब इसके वजह से आपको भी पता है, जब ऐसी चीज़ें होती है कि पेपर ईजी आता है तो जो कट ऑफ होता है वो हर बार हाई चला जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कट ऑफ से रिलेटेड। आप देखो, अगर इस बार कट ऑफ जो है कहीं भी कट ऑफ होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो कट ऑफ हाई ही थोड़ा जाने वाला है। क्योंकि मेरे पास भी मैं अपने एक वीडियो डाला था आंसर की वगैरह पे, उसमें कई सारे बच्चों ने जो कमेंट किया है, उसमें कई सारे बच्चों ने ये भी कमेंट किया है कि भैया मेरा 80 में से 80 है, कई सारे बच्चों ने मेरा 78 है, 77 है। इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने सही करके आए हैं। खुद मेरा जो भाई है वो 76 करके आया है, और एक जो दूसरा भाई है वो गया था वो 75 करेक्ट करके आया है। और वो काफ़ी मतलब डिसेंट टाइप के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने में तेज हैं। तो इन सभी की मैं बात बता रहा हूँ कि बच्चे जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर इस बार दे करके आए हैं। तो इस बार जो आप लोगों का लेवल होगा पढ़ाई का, आप लोगों का जो कट ऑफ का जो लेवल होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा इस बार कॉम्पिटिटिव झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए देखियो, अब यहाँ पे कट ऑफ जो है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया बताओ कितने पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं हर बार आप लोगों से यही बोलता हूँ कि नवोदय विद्यालय कभी भी अपना एग्जैक्ट कट ऑफ रिलीज नहीं करती है। तो मैं कट ऑफ पे कुछ भी आप लोगों से बोल दूँ कि देख लो प्यारे बच्चों, आपका इतना नंबर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं बोल दूँ कि जनरल कैटेगरी में हो, आप अर्बन से हो या रूरल से हो, तो आपके 95 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूबर्स ने कुछ भी बता दिया है बच्चों को कि आप इस कैटेगरी से हो, इतना नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट कई सारी वीडियोस मैंने भी डाली है। क्योंकि अब सब कोई वैसे ही बताता है, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है। देखो, कभी भी नवोदय विद्यालय अपना कट ऑफ एग्जैक्ट बताता ही नहीं है कि वो किस टाइप से सिलेक्शन करता है। बस ये प्रोसीजर सबको पता है कि
डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि ब्लॉक वाइज लिस्ट बनता है बच्चों का, और ब्लॉक वाइज आता है नाम कि इस ब्लॉक से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इस ब्लॉक से इतने, इस टाइप से, यानी ब्लॉक के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ब्लॉक में कितना फॉर्म भरा गया था। जैसे कि कल जिस एग्जाम सेंटर पे मैं गया था वहाँ पे 2 ब्लॉक का सेंटर आया था। एक ब्लॉक से जो फॉर्म भरा गया था 260 भरा गया था, यानी 1-2 बच्चे कम थे, और दूसरे ब्लॉक से 173 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और दोनों जो ब्लॉक है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े ब्लॉक है, और दोनों ब्लॉक से जो सिलेक्शन लिया जाता है 10-10 बच्चों का सिलेक्शन लगभग लिया जाता है। जैसे कि मैंने हर साल लिस्ट वगैरह में देखा है, 10-10 बच्चे, 11 बच्चे, कभी कभी 8-9 इस टाइप के बच्चे रहते हैं उन सभी दोनों ब्लॉक से। अब आप खुद ही सोच करके देखो कि एक ब्लॉक में 170 बच्चे हैं सब, और दूसरे ब्लॉक में 260 बच्चे हैं सब। तो 260 वाला है वहाँ पे तो कंपटीशन खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन उतना ही होगा। तो इसलिए भी आप कहाँ से फॉर्म भरे हो इस पर भी निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, एक ब्लॉक से आपके ब्लॉक में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है इस पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए आप जब पेपर देने गए हुए तो आप वहाँ पे देखना कि आपके ब्लॉक में कितने बच्चे फॉर्म वगैरह भरे थे, ये तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। अगर आपके ब्लॉक में ज़्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपको यही मान करके चलना है कि अगर आपके 3 से कम प्रश्न गड़बड़ है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, अर्बन से हो या रूरल से हो, ज़्यादा मैटर नहीं करता है, तो आपके सिलेक्शन के लगभग पूरे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन गलत होने पे सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, 3 किसी का गलती, किसी का 2 गलती और किसी का 1 भी गलती नहीं है, तो मान करके ही चलो कि आप मेरे कैटेगरी में हो, क्योंकि मेरा भी क्वेश्चन 1 भी गलती नहीं था, तो आपका सिलेक्शन तो पूरा पक्का, आप तो पूरा नवोदय बन जाओगे। और हाँ प्यारे बच्चों, और जिन बच्चों का 4 गलती है, 5 गलती है, या 5 से थोड़ा कम वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा कि देखो, जिनका 4 या 5 गलती है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप लड़कियों की कैटेगरी में हो, 5 तक गलती है, 6 तक भी गलती है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि अगर आपका 6 क्वेश्चन तक भी गलती है, तब भी आपके सिलेक्शन के लगभग पूरे चांसेस बनते हैं। क्योंकि इनफैक्ट मेरी जो बहन थी वो 2019 में पेपर दी थी, और मैंने आपको बताया कि 2019 का पेपर सबसे टफ था। उसके खुद के जो क्वेश्चंस गलत थे वो 6 या 7 शायद गलत थे, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, उसका क्वेश्चन पेपर इधर ही था। मैं मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि 6-7 उसके गलत थे, तब भी उसका सिलेक्शन हो गया था। इनफैक्ट मैंने तो अपने कट ऑफ में उस साल का जो कट ऑफ बताया था उसके हिसाब से मैंने अपनी खुद बहन का बताया था कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो यानी पेपर किस लेवल का आता है इस पर भी डिपेंड करता है, कितने बच्चे ने आपके ब्लॉक वगैरह से फॉर्म भरा है इस पर भी डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी में कोई और बच्चा आपसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स ना ला दे, इन सभी पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग का 3 गलती होता है तो आप लोगों का सिलेक्शन लगभग पूरा तय है। अगर 4-5 वाला गलती है तो थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल वगैरह से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, डिस्ट्रिक्ट कैसा है, कितना कॉम्पिटिटिव होता है, तो उसके लेवल पे थोड़ा डिपेंड करता है। अगर आप लड़कियों की कैटेगरी में हो, अगर आपके 6 तक गलत हैं तो आप मान करके चलो कि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं लगभग पूरी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप लड़कों में किसी भी कैटेगरी वगैरह से हो, थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब SC ST कैटेगरी से हो, तब आपकी 5 गलती में भी संभावनाएं वगैरह रहती है। मैं बस इस टाइप से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्क्स वगैरह के चक्कर में ना फंसो कि मेरे 95 नंबर आ रहे हैं, बताओ भैया मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कई बार मेरे से कमेंट करके पूछते हैं। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों कि मान लो आपका सिलेक्शन इसलिए कई बार नहीं हो पाता है क्योंकि आप मान लो 95 लाए हो, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स लेकर के आया, उसकी कम ही गलती आई होंगी, तो नॉर्मल सी बात है, नवोदय विद्यालय उसको सेलेक्ट करेगा, आपको नहीं सेलेक्ट करेगा। अब आपकी कैटेगरी में मान लीजिए 2 ही सीट खाली हो, 2 बच्चे आपसे अच्छा लाए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये भी डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम कट ऑफ को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम कट ऑफ देखेंगे, सबसे पहले हम रूरल का कट ऑफ देखेंगे, यानी ग्रामीण क्षेत्र का बच्चों का कट ऑफ देखेंगे। और मजे की बात तो ये है कि जो हम कट ऑफ देखेंगे वो गर्ल्स और बॉयज दोनों का देखने वाला है। एकदम डिटेल में मैं सभी चीजें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको एक एक चीजें एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर रूरल में हम बात करते हैं, तो अगर हम जनरल का बात करें, जनरल में सबसे पहले हम गर्ल्स का बात कर लेते हैं, लड़कियों का, क्योंकि लेडीज फर्स्ट हो तो सबसे पहले लड़कियों का ही बात कर लेते हैं। तो अगर जनरल में आप गर्ल्स हो तो आपको जो टारगेट करना है वो 91 प्लस करना है, यानी 91 प्लस करना है टारगेट, यानी 91 प्लस आना चाहिए था। वैसे मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरी बहन का जो सिलेक्शन हुआ था तो उसका जो नंबर था वो 92 था। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप जनरल में गर्ल्स हो तो आपको 91 प्लस चाहिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉयज में। अगर जनरल का आप बॉयज हो, रूरल एरिया से हो, तो आपको जो नंबर लाना है वो 95 प्लस लाना है, यानी 95 प्लस लाना है। और मेरा जो नंबर था वो तो 100 आउट ऑफ 100 था। तो भाई अपन का अलग ही बात है, अपन के बारे में बात ही मत
मत करो। खैर चलो अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। तो ओबीसी में अगर आप गर्ल्स हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 90 प्लस लाना है, क्योंकि ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा सा ही मतलब डिफरेंस रहता है, तो इसका आप ध्यान रखना। और ओबीसी में अगर आप बॉयज हो और रूरल एरिया से हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 92 लाना है। आप चिंता मत करो, आप पीछे सभी चीज़ें चार्ट पे देख सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी के बारे में। अब देखिए एससी और एसटी का हम एक ही में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो कट ऑफ होता है एससी और एसटी का ये लगभग सिमिलर होता है, यानी 2-3 नंबर का इधर उधर रहता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं सेम ही आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर एससी और एसटी कैटेगरी में दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में से अगर आप गर्ल्स हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 82 प्लस लाना है, यानी 82 प्लस लाना है। अगर आप बॉयज हो यानी आप बालक हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 85 प्लस लाना है। तो ये सभी चीज़ें आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। सो मेरे प्यारे दोस्त अब हम बात करेंगे अर्बन एरिया के बारे में, यानी शहरी क्षेत्र के बारे में। लेकिन डियर स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं अर्बन एरिया के बारे में, यानी शहरी क्षेत्र के बारे में। तो शहरी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं गर्ल्स का। तो गर्ल्स का जो नंबर होता है वैसे अर्बन एरिया में जो कट ऑफ होता है रूरल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ता है, यानी थोड़ा ज़्यादा लाना पड़ता है आपको, क्योंकि आप समझ सकते हो अर्बन एरिया में सिर्फ 20 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो 92 नंबर है, यानी 92 प्लस आपको चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ ये नंबर सिर्फ आपको यही नहीं रखना है, इससे आगे क्रॉस करना है। और उसके बाद से अगर हम बात करें बॉयज़ का जनरल कैटेगरी में अर्बन एरिया से, तो ये जो नंबर चाहिए वो आपको 95 प्लस चाहिए, क्योंकि मतलब मैंने रूरल एरिया में भी आपको 95 प्लस कहा था और अर्बन में भी बता रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि 95 प्लस आप जितना ला सकते हो उतना लाओ। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर ओबीसी कैटेगरी में अर्बन एरिया से आप गर्ल्स हो तो आपको जो मार्क्स लाना है वो 90 चाहिए, यानी 90 प्लस चाहिए, 90 नंबर चाहिए। और उसके बाद से अगर आप बॉयज हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 92 प्लस या 93 प्लस ला सकते हो, यानी इससे अगर कम लाओगे तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते जाएंगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। वैसे मैंने आपको कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा तेजी से बता रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पे देखो एससी और एसटी का जो अगर आप गर्ल्स हो अर्बन एरिया से हो तो आपको जो नंबर लाना है वो 85 प्लस लाना है। और अगर आप बॉयज हो एससी और एसटी कैटेगरी से अर्बन एरिया से तो आपको जो मार्क्स लाना है 88 प्लस लाना है। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही करेक्ट है, मतलब इसके अराउंड आपको लाना है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखना। तो ये कट ऑफ का ओवरऑल जो सिनेरियो था मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। अगर आपको ये जानना है कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स वगैरह चाहिए तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। और प्यारे बच्चों तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।